तो कल दशहरे का दिन इतना अच्छा था ना कि पता ही नहीं लगा दिन कब खत्म हो गए। इसके 2 रीज़न है। एक दशहरा था, बहुत मज़ा आया। दूसरा कि 2 अक्टूबर था, सारी दुकानें बंद थी, तो घूमने का और ही मज़ा था। तो हम निकले 2:30 बजे घर से, तो हमने देखा कि सारे जो रावण थे वो अपने-अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। और इतने अच्छे रावण बीच में रास्ते में लगे हुए थे ना, हम मोती नगर पहुँचे। मोती नगर तो मतलब इतनी बारिश हुई, ये देखो एक ऐसा रावण था जिसका सिर्फ सिर रह गया था, बाकी सारा पोर्शन हवा में उड़ गया था। मंगवा दो कोई मुझे लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी, लाल परी मंगवा दो मुझको लाल परी। दोपहर को फिर हम मोती नगर से वापस आए शाम को, तो ये सुभाष नगर में झांकियाँ निकल रही थी, बहुत अच्छी झांकियाँ थी। आप देखो जैसे ये जो है हनुमान जी कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं, हनुमान जी वैसे पीछे-पीछे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा गेटअप लिया हुआ था। उसके अलावा एक मुँह के अंदर हनुमान जी प्रॉपर घूम रहे थे और वो भी इतना सुंदर लग रहा था। और इसमें इतने सारे अघोरी भी थे, मुझे ये समझ नहीं आया कि दुशहरे में अघोरी का क्या काम? पर मैंने अभी भी दोपहर को भी देखा था, रात को भी देखा था, जहाँ पे हम रावण देखने गए थे जलता हुआ, वहाँ पे भी अघोरियों का प्रॉपर परफॉर्मेंस था। तो बहुत सुंदर था, उनका गेटअप भी इतना सुंदर था ना, सिदक ने तो उनके साथ फोटोज़ भी खिंचवाई और क्या। और इवन उनको बैक स्टेज भी प्रॉपर हमने तैयार होते देखा, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल सामने ही रेडी हो रहे थे। ये सिदक देखो बल्ला लेके खड़ा हुआ है, ये एक सुभाष नगर का रावण था। बारिश के कारण इसको जलाया और ये जल ही नहीं पाया, और ये बहुत सुंदर था, आत्मा वाला रावण था, साइड पे आत्मा लटकी हुई थी। उसके बाद हमने गाड़ी घर पे पार्क की और हम स्कूटियों पे चल दिए क्योंकि बहुत रश था। तो एंजल मेरे साथ थी, सिद्दत पापा के साथ था, तो हम लोगों ने स्कूटी पे ये देखो बहुत अच्छे-अच्छे रावण, छोटे-छोटे भी रावण लोगों ने बनाए हुए थे। ये सुभाष नगर का रावण था, बारिश के कारण ये भी प्रॉपर नहीं जल पाया और इसको बड़ी देर से वो लोग जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं जल रहा था। फिर हमने पिचाए शाम को सुभाष नगर पे ही, और फिर हम चल दिए फिर सुभाष नगर अंदर इंटरनल 10 ब्लॉक में, और बहुत अच्छे रावण लगे हुए थे वहाँ पे भी, जिसमें से एक ये था जिसके जूते बड़े सुंदर थे, बॉडी इतनी सुंदर थी। मम्मा तेरा पापा कहाँ गया? हेलो। ये भी रावण ओटिक के सामने लगा हुआ था। शाम को इतनी अच्छी ग्रेस आ रही थी जब इसमें से प्रॉपर लाइट्स वगैरह निकल रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने खाए कढ़ी चावल, और हवा हवा इतनी तेज थी कि ऐसे उड़ रहा था फ्लैग। ये जो रावण था इसको ढक के उन्होंने रखा हुआ था ताकि गीला ना हो जाए। ये भी रावण ने ना जलाया था, बट ये प्रॉपर जला ही नहीं, तो इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद ये था सुभाष नगर 10 ब्लॉक का रावण, जो कि बहुत ही सुंदर था और इसकी रात की लाइटनिंग इतनी सुंदर थी। ये वाला रावण ये वाले 10 ब्लॉक के पीछे वाले रावण पे ही लगा हुआ था। ये छोटे-छोटे बच्चे रावण जला रहे थे खुद जल बना के, और इसके पटाखे ट्रस्ट में बहुत सुंदर थे। शाम को बारिश इतनी तेज थी, शुक्र है हम 2 अम्ब्रेलास ले गए थे। पकौड़ी मेरी छतरी में वो हो गया। ये एंजल सिद्दत के कज़िन्स हैं जो हमारे साथ ही थे, और हमने खूब एन्जॉय किया, खूब हमने खाया-पिया, गोलगप्पे खाए हमने, चटनी वाले आलू खाए हमने, फिर हमने कढ़ी चावल खाए, चिप्स-चुप्स तो ढेर खाए। अच्छा, ये एक ऐसा रावण था जो बिल्कुल मेरे ख़्याल 1 हाथ जितना था, नज़र पट्टू जिसको कहते हैं ना वैसा रावण था, और एक ही गोला बम था। बच्चे इतने एक्साइटेड थे ना, ये छोटे-छोटे रावण जला के भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये फिर जल गई उस रावण की लाइट्स, और इतना सुंदर लग रहा था ना, रात को ऐसे चमक रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं बहुत पीछे खड़ी थी तो वहीं से मैंने इसको ज़ूम इन करके किया। ये अघोरी थे जो वहाँ पे हमारे सामने ही रेडी हो रहे थे, और सिदक ने उनके इक्विपमेंट्स लेके, प्रॉप्स वगैरह लेके फ़ोटोज़ खिंचानी शुरू कर दी। तो ये देखो, ये रावण के इयररिंग्स जो उन्होंने बनाए थे गोले बम से, बहुत सुंदर थे। ये हमारे सामने सारे रेडी हो रहे थे, तो ये फिर इन्होंने स्टेज परफ़ॉर्मेंसेज़ भी दी थी। व स्टेज परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इन्होंने फायर शोज़ भी किए थे, और जो कि देखने लायक थे। इनके डांस इतने सुंदर थे। ये देखो फायर शोज़ कर रहे थे ये, और बहुत इनके पास कोई लिक्विड था जो ये मुँह में डालते थे और उससे ये शो कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, हम बहुत दूर खड़े थे। ये दोनों भाई-बहन आपस में लगे ये हुए थे। देखो पिछले जन्म में लोगों ने इसको मारा था राम जी ने।
के बाद फिर से हमारी चटर-पटर शुरू होगी, ये चिप्स-चुप्स पर इतना रश था बट ये है कि शाम को जो बारिश हुई है उसके बाद बारिश नहीं, आराम से लोग खड़े होके फिर देख रहे थे। अदरवाइज़ खाली हो गए थे ये ग्राउंड बट सारा फिर से भर गया था। फायर शो होने के बाद उन्होंने रावण जला दिया था और हम चले गए थे सुभाष नगर गोल मार्केट में, वहां पे झांकियां निकल रही थी और बहुत सुंदर। ये देखो ये गोरिल्ला भी घूम रहा था ऑन रोड और लोग इसको पकड़ पकड़ के अपनी फोटोज खींच रहे थे, पर इसके पास तक पहुंचना बहुत मुश्किल था तो मैंने दूर से ही ले लिया। और बहुत अच्छी झांकियां थी, सिदक तो रथ पे भी बैठा था, ये बंदर ऐसे घूम रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। मतलब झांकियां इतनी सुंदर थी ना कि एक बारी भी नज़र हटाने का दिल नहीं कर रहा था। हर चीज़ लग रहा था कैप्चर कर लूँ बट हर चीज़ कैप्चर करने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मेरे लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और बहुत शोर था, बहुत धक्के लग रहे थे इधर-उधर, इधर-उधर। ये बाइक पे थे, जो पीछे ये शिव जी को लेके जा रहे थे, ये भी बहुत सुंदर था बट इनके पास तक जाना बहुत मुश्किल था। ये हनुमान जी थे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा रहा हमारा दिन। पता नहीं पैंडा क्यों लेके आए थे मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा टॉल मैन ये वाला टॉल मैन थक गया था तो ये बैठ गया था तो पहले वाला चला गया था, सिद्दत को रथ पे बिठा दिया था महाराजाओं की तरह। फिर बहुत अच्छा लग रहा था उसे उसके बाद फिर हमने खाए मोमोज़, स्टीम मोमोज़, ग्रेवी मोमोज़, पिज़्ज़ा खाया हमने फिर उसके बाद छोले भटूरे भी खाए और लास्ट में हमने खाई स्वीट डिश में हमने खाई ये आइसक्रीम मैंगो टेस्ट क्वालिटी वॉल्स की और फिर बच्चों ने अपना अरेंजमेंट किया हुआ था, उन्होंने भी सुबह के 3-4 दिन से ये अपना रावण बना रहे थे। ये फिर हमने घर के नीचे हमने जलाया और यहाँ पे ही हमारा जो डे था वो फिनिश हुआ। और बच्चे क्या हम क्या इतना थक गए थे बट डे हमारा इतना सुंदर था, बच्चा बात है इतना सुंदर था कि मैं आपको क्या बताऊँ। शोर बहुत था इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी, आउट ऑफ द बहुत सीन। शोर था। तो ये था हमारा दुशहरे वाला दिन जो कि हमने मनाया और सबको ऐसे ही मनाना चाहिए। एक अपने आगे बच्चों से को लगा एक लेके पीछे से ज़रूर ऊपर जाया से। करो दशहरा दिखाने, उनको इम्पोर्टेंस बताओ दशहरे की, दशहरे पे हुआ क्या था, रावण कौन था, स्टोरी क्या थी, ये सब हमें बच्चों को बताना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।